प्रिय विद्यार्थियों, हर घर पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आइए 10-2 कक्षा की अभिव्यक्ति व माध्यम इस पुस्तक से जनसंचार माध्यमों के लिए लेखन, इस संदर्भ में रेडियो के लिए लेखन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इन पर चर्चा करते हैं। इससे पूर्व हम जानते हैं, दोहरा लेते हैं कि रेडियो एक श्रव्य माध्यम है, मात्र सुनने के लिए है। इसमें ध्वनियों के स्वरों, शब्दों का ही ये खेल है। सब कुछ ध्वनि माध्यम से ही संचार करना पड़ता है। अतः यह एक रेखीय माध्यम है। एक रेखीय माध्यम अर्थात मात्र ध्वनि संचार माध्यम है। अखबार की तरह पीछे लौटकर उसे दोबारा सुनने की सुविधा यहाँ नहीं है। अगर रेडियो बुलेटिन में कुछ भी भ्रामक या अरुचिकर हुआ तो संभव है श्रोता रेडियो स्टेशन बदल देगा। अतः रेडियो के लिए समाचार लेखन करते समय हमें कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। रेडियो के लिए समाचार लेखन अखबारों से कई मायनों में भिन्न है। दोनों में यद्यपि उल्टा पिरामिड शैली का ही प्रयोग किया जाता है समाचार लेखन में या समाचार प्रसारण में, परंतु दोनों जनसंचार माध्यमों की प्रकृति अलग है। अतः इनके लिए लेखन करते समय पर्याप्त भिन्नता रहती है भाषा शैली में, क्योंकि दोनों माध्यमों की प्रकृति अलग अलग है। इसीलिए समाचार लेखन करते हुए उनका ध्यान रखा जाना बड़ा जरूरी है। रेडियो के लिए अगर समाचार कॉपी टाइप्ड साफ सुथरी नहीं है तो काफ़ी संभावना रहती है कि पढ़ने के दौरान वाचक या वाचिका अटकने या गलत पढ़ने का खतरा रहता है। इससे श्रोताओं का ध्यान बढ़ता है, वो भ्रमित होते हैं और एक सफल संचार नहीं होता। प्रसारण के लिए तैयार की गई जो कॉपी है वो कंप्यूटराइज्ड होनी चाहिए। कंप्यूटर पर ट्रिपल स्पेस में टाइप की जानी चाहिए। कॉपी के दोनों ओर, उस समाचार कॉपी के दोनों ओर पर्याप्त जो हाशिया है वो होना चाहिए। एक लाइन में अधिकतम 12 से 13 शब्द ही होने चाहिए। ये रेडियो के लिए लेखन करते समय इन सब बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। अन्यथा समाचार वाचक जो है वो स्पष्ट रूप से समाचार वाचन नहीं कर पाएगा। रेडियो समाचार कभी भी संख्या में शुरू नहीं होना चाहिए। इसी तरह तिथियों को उसी तरह लिखना चाहिए जैसे हम बोलचाल में उन तिथियों को बोलते हैं या पढ़ते हैं। जैसे 15 अगस्त 1985 पढ़ा जाता है, ना कि अगस्त 15 1985, जबकि लेखन में अगस्त 15 1985 ऐसा भी लिखा जाता है। परंतु रेडियो समाचार वाचन में जैसे पढ़ा जाएगा वैसे ही उसको लिखा जाना चाहिए। रेडियो समाचार लेखन में अंक कैसे लिखें, इसके लिए कुछ खास सावधानियां बरतनी चाहिए। 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं को शब्दों में लिखा जाना चाहिए और 11 से 999 तक के अंकों को अंकों में ही लिखा जाना चाहिए। और हजारों लाखों की संख्या को अंकों में ना लिख करके उनको शब्दों में लिखना चाहिए। जैसे 28,37,550, ना कि अंकों में जैसे लिखा जाता है प्रिंट मीडिया में, वैसे नहीं लिखा जाना चाहिए। यदि ऐसा लिखा जाएगा तो वाचक या वाचिका, समाचार वाचक या वाचिका को पढ़ने में मुश्किल होगी। रेडियो में ऐसा प्रतिशत या डॉलर के चिन्ह की जगह उनको शब्दों में लिखना चाहिए। जैसे प्रतिशत, डॉलर, ऐसे लिखा जाना चाहिए। जहाँ भी संभव हो, जहाँ उपयुक्त हो, उचित हो, वहाँ दशमलव को उसके नज़दीकी पूर्णांक में लिखना बेहतर होता है। दशमलव की संख्या को उसका नज़दीक में जो पूर्णांक है, या पहले या बाद में, तो उसमें उसको लिखना चाहिए। इसी तरह जो बड़ी लंबी लंबी संख्याएं हैं उन संख्याओं को भी शब्दों में ही लिखना चाहिए, अंकों में नहीं लिखना
चाहिए। तो समाचार, रेडियो के लिए समाचार लेखन में आंकड़ों के, संख्याओं के ज़्यादा प्रयोग से बचना चाहिए, क्योंकि इन संख्याओं को श्रोताओं को समझना मुश्किल हो जाता है। डेडलाइन, संदर्भ और संक्षिप्ताक्षरों के प्रयोग के बारे में रेडियो के लिए नियम है कि रेडियो में अखबार की तरह कोई डेडलाइन अलग से नहीं होती, बल्कि समाचार में ही वो गूंथी होती है। रेडियो पर 24 घंटे समाचार चलते रहते हैं। श्रोताओं के लिए समय का फ्रेम हमेशा आज होता है, और जो समाचार वाचक होता है समाचार को आज, आज सुबह, आज दोपहर, आज शाम, आज तड़के आदि शब्दों का इस्तेमाल करता है। जबकि अखबार पर कोई डेडलाइन होती है, पिछले कल के समाचार शाम को 6 बजे तक लिए जाते हैं, तभी वो अगले दिन प्रकाशित होते हैं। इस तरह की कोई रेडियो में डेडलाइन नहीं होती। जैसे समाचार प्राप्त होते रहते हैं, वैसे उनका प्रसारण भी होता रहता है, वैसे उनको लिखा भी जाता है। इसी तरह आज के दिन में बैठक कल होगी या कल बैठक हुई का प्रयोग किया जाता है। इसी सप्ताह, अगले सप्ताह, पिछले सप्ताह, इस महीने, अगले महीने, पिछले महीने, इस साल, अगले साल, अगले बुधवार, पिछले शुक्रवार, इस प्रकार के से शब्दों का प्रयोग किया जाता है। संक्षिप्ताक्षर, जो एब्रीविएशन है, संक्षिप्ताक्षर हैं, इनके इस्तेमाल में काफ़ी सावधानी बरतनी चाहिए। संक्षेपाक्षर, जैसे डॉक्टर लिखने के लिए हम संक्षेपाक्षर का प्रयोग करते हैं, ज्योतिषी लिखने के लिए संक्षेपाक्षरों का प्रयोग करते हैं। ऐसे की ही संक्षेपाक्षरों का प्रयोग करने में पर्याप्त सावधानी बरतनी चाहिए। बेहतर तो यही होगा कि उनके प्रयोग से बचा जाए। अगर जरूरी हो तो समाचार के शुरू में पहले उसे पूरा दिया जाए, पहले जहाँ वो पहली बार प्रयोग हुआ उसको पूरा लिखा जाए, अगली बार उसको संक्षेपाक्षर में लिखा जा सकता है। पुनः आप अच्छे से समझ लें, रेडियो एक श्रव्य माध्यम है। इसमें शब्द एवं आवाज़ का ही महत्व होता है। रेडियो एक रेखीय माध्यम है। रेडियो समाचार की संरचना भी उल्टा पिरामिड शैली पर ही होती है, जैसी कि प्रिंट मीडिया में समाचार पत्र पत्रिका की जो सुप्रसिद्ध समाचार शैली है उसको भी उल्टा पिरामिड शैली कहते हैं, वो भी उल्टा पिरामिड शैली में ही प्रसारित होती है। समाचार, इस उल्टा पिरामिड शैली में समाचार को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला भाग इंट्रो कहलाता है, दूसरा भाग मध्य भाग या बॉडी कहलाता है, और अंतिम भाग समापन कहलाता है। इसमें तथ्यों को महत्व के क्रम से प्रस्तुत किया जाता है। सर्वप्रथम जो महत्वपूर्ण तत्व हैं वो इंट्रो में, उससे कम महत्वपूर्ण बॉडी में, और सबसे कम महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं वो समापन में लिखे जाते हैं या प्रसारित किए जाते हैं। तो रेडियो एक ध्वनि संचार माध्यम है, तो इसकी कुछ खूबियां हैं, कुछ खामियां भी हैं। तो कुछ खूबियां और खामियों पर चर्चा करते हैं। तो इसकी जो खूबियां हैं, देखें आप, खूबियां हैं कि ये कहीं भी सुना जा सकता है। आप खेतों में काम कर रहे हैं तो वहाँ भी ये सुना जा सकता है, जबकि काम करते हुए अखबार नहीं पढ़ी जा सकती। विचार करते हुए रुक रुक कर नहीं सुना जा सकता। रेडियो की एक कमी है कि विचार करते हुए नहीं सुना जा सकता, जैसा कि अखबार हम समझ करके पढ़ते हैं। यह मात्र शब्दों का ही माध्यम है, उच्चरित शब्दों का ही माध्यम है। ये इसकी खूबी है, और ये इसकी कमी है कि यह मात्र एक रेखीय ही माध्यम है, सिर्फ ध्वनि संचार माध्यम है। और इस रेडियो समाचार की उल्टा पिरामिड शैली ये होती है। उल्टा पिरामिड शैली में इसके समाचार लिखे जाते हैं, जबकि इसकी उसकी कमी ये की है कि रेडियो में समाचार सुनने के लिए हमको समय का इंतज़ार करना पड़ता है, जबकि अखबार में ऐसा नहीं है। जब अखबार हमारे पास है तो हम उसको कभी से कहीं से भी कब भी उसको पढ़ सकते हैं। और इस प्रकार रेडियो की अपनी कुछ खूबियां हैं, अपनी कुछ खामियां हैं।
तो रेडियो समाचार लेखन में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस विषय पर मैंने सार रूप में आपको बताया।